अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। नुमान अलीवान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम ESTP यानी एहसास स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको फाइवर का कोर्स करा रहे हैं, जिसके इंस्ट्रक्टर हैं मैम आबदा नसीर। कल उनका पहला सेशन था जो कि बड़ा सक्सेसफुल रहा, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए। तो आज हम उनके सेकंड सेशन की तरफ जा रहे हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहां मैम आबदा नसीर आपको फाइवर के सेकंड क्लास लेंगी। मेरा ख्याल है अब स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद आज अपना उस्ताद आ जाए हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या घाटा। आप नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, कल हमने कीवर्ड्स की सिलेक्शन के लिए कुछ चीज़ें देखी थी कि कीवर्ड उन्हें कैसे सिलेक्ट करने हैं, उनको सर्च कैसे करना है, उनका सर्च वॉल्यूम हमने कैसे देखना है। ठीक है, तो आज इसको फिर हम आगे लेके चलेंगे कि अगर हमने कीवर्ड्स अपने सर्च कर लिए हैं तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है। ठीक है, अच्छा मैं अगर स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी, तो हमने ये कहा कि रिसर्च करें अपने कीवर्ड्स या टैग्स। ठीक है, 6 to 7 हम पास टोटल कीवर्ड्स होने चाहिए। उसमें से कुछ जो हैं, 2 जो हैं आपके वो हाई कंपटीशन होने चाहिए और बाकी जो है वो लो कंपटीशन होने चाहिए। अच्छा, 1 मिनट मैं 1 मिनट में ज़रा माइक अपना। अच्छा जी, तो जब हमने अपने कीवर्ड रिसर्च कर लिए, अब उन कीवर्ड्स को हमने करना क्या है। उन कीवर्ड्स को हमने यूटिलाइज करना है अपनी गिग बनाने के लिए। और वो जो गिग हमने बनानी है, आपको भी पता है कि जब भी हम गिग बनाते हैं तो उसके गिग के बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही होती है, वो आपको ये नज़र आता है कि आपने इसको URL या टाइटल देना है उसका। ठीक है, अब जो URL या टाइटल आपने देना होता है, उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं उनको आप यूटिलाइज करें। ठीक है, अब जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, जब फर्स्ट टाइम पे हमने एक उसको ऐड करना है एज अ टाइटल, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि जितने कीवर्ड्स आपके पास हैं आप वो सारे उसमें स्टफ कर दें। अच्छा, अब इससे क्या होगा। कल हमने जब URLs चेक की थी कुछ सेलर्स की गिग्स की, तो हमने देखा था कि उनके टॉप के ऊपर आ रहा था उनका URL है। कुछ का URL वही था जो उनका गिग का टाइटल था और कुछ का URL जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ था। ठीक है, अच्छा, तो उससे क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम पे जितने भी कीवर्ड उसके अंदर ऐड करेंगे, वो सारे के सारे जो है वो यूटिलाइज हो जाएंगे उसके अंदर, उसके URL के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो URL है वो एक बार बनता है, वो बार बार नहीं बनता। ठीक है, चाहे आप उसके टाइटल के अंदर चेंजेस करें, चाहे आप उसके डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करें, टैग चेंज करें या कुछ भी करें, उसका URL दोबारा नहीं बनेगा। और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो जब जाकर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ फैच होती है वो आपकी गिग का URL होता है। आपकी गिग के URL में अगर वो कीवर्ड मौजूद है तो तभी आपकी गिग जो है वो फैच होगी वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई, आपको ये चीज़ समझ में आई तो मुझे बताइएगा, मैं फिर इसको कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जितने की 6 to 7 है ना, वो यूजुअली रेलेवेंट होते हैं, तो आपने उन सभी को इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, हमने URL नहीं लिखना, हमने टाइटल डालना है और टाइटल से URL ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको ना करके बताती हूँ। ठीक है, साथ में। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे मैं जो है वो, ये नज़र आ रहा है सबको फाइवर का जो में पेज है फॉर न्यू गिग क्रिएशन, बता दीजिएगा मुझे। अच्छा, चलें जी। अच्छा, ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैंने एक गिग क्रिएट फॉर एग्जांपल करनी है, एक डिज़ाइन रिज्यूमे की। ठीक है ना, तो मैं मैं जो कुछ कीवर्ड्स मैंने आपके सामने तो सर्च नहीं किए, जो मेरे माइंड में है, जो मैं चाह रही हूँ करना, तो मैं उनको यहाँ पर यूटिलाइज कर लूँगी। ठीक है, मैं चाह रही हूँ 6 to 7, जिसमें एक तो डिज़ाइन रेज्यूमे है। ठीक है, रेज्यूमे एडिटिंग है, इसके बाद है जी रेज्यूमे एंड कवर लेटर है, और इसके अलावा रेज्यूमे राइटिंग है। ठीक है,
और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन है। ये डिफरेंट कीवर्ड्स है इसमें से। तो इसमें से मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि मैं फर्स्ट टाइम इसमें मैं लगा लूँ। अच्छा, यहाँ देखिए, अभी आप यूआरएल चेक करें, इधर क्या नज़र आ रहा है यूआरएल? कोई ऐसा यूआरएल नज़र नहीं आ रहा आपको, सिर्फ यहाँ लिखा नज़र आ रहा है मैनेज गिग्स न्यू। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर कीवर्ड्स यहाँ ऐड करूँगी तो ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स चले जाएंगे यूआरएल बन के। ठीक हो गया? क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई? अब ये देखिएगा, आई विल डिज़ाइन एंड एडिट रिज्यूमे, फिर मैं लिखती हूँ कवर लेटर एंड मैं लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन भी लिख देती हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मैंने क्या रह गया है जो मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया है, कीवर्ड डिज़ाइन रेज्यूमे, एडिट रेज्यूमे, डिज़ाइन एडिट यहाँ ले जाती हूँ। अच्छा, डिज़ाइन एडिट एंड राइट कर, ठीक है। हाँ जी, सीवी भी है मैं, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है ना वो उसके ऊपर है रिज्यूमे का, इसलिए मैं आमतौर पर री का वर्ड यूज़ ही नहीं करती हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कैपिटल कर लो, तो छोड़ दें, ग्रामर को छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं ग्रामर की। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो कर लिया, इसके बाद यहाँ आ गई कैटेगरी। ठीक है, अब वो कैटेगरी उसने ऑलरेडी मुझे दी हुई है। ये ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में रेज्यूमे डिज़ाइनर है, ठीक है ना, लेकिन मैं इधर भी कर सकती हूँ। चलिए, मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन ले लेती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जब आप देखिए मेटा डाटा में क्या आ गया, इसमें के रेलेवेंट लैंग्वेज कौन सी हैं जो सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ से आई थिंक सो हम लोग 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, ठीक है। 2 बार एंड आ रहा है बेटे, अभी इसको हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। अभी ये फाइनल नहीं है हमारा, जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये फाइनल नहीं है। ये अभी हमने सिर्फ इसमें कीवर्ड्स अपने वो है ना वो ऐड किए हैं, ये फाइनल नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पर जो है इंडस्ट्री में क्या आ गया, यहाँ भी आप मेरा ख्याल 3 इंडस्ट्रीज में, मुझे नहीं पता आप लोगों के उसमें क्या होगा, लेकिन वैसे यहाँ पर जो है ना वो 3 इंडस्ट्रीज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से थोड़ा देखभाल की करती हूँ कौन सा वाला है जिसमें अदर नहीं करते। हम यहाँ पर जाते हैं, जो मेन जो इंडस्ट्रीज़ है ना उनको हम देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कर लेते हैं, ये चेंज भी हो जाते हैं बाद में, कोई ऐसे इशू नहीं है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं कर लेती हूँ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अच्छा, फाइल टाइप्स जो हैं कौन सी होंगी, डॉक्यूमेंट में हो सकती है, पीडीएफ होगी, ठीक है। यही दोनों हम प्रोवाइड करते हैं और प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर जो है सर्च टैग्स, ये है जी इम्पोर्टेंट वाली चीज़, जो आपने अपने 5 टैग्स जो सिलेक्ट किए थे ना कल हम जिनकी बात कर रहे थे, वो टैग्स आपने यहाँ पर अब ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ रेज्यूमे डिज़ाइन, फिर उसके बाद मैं करती हूँ रेज्यूमे राइटिंग, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है रिज्यूमे एंड कवर लेटर, पता नहीं अभी ये कवर लेटर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ठीक है। 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हो तो वो फिर और नहीं लेता। अच्छा, इसके बाद मैं एक और कर लेती हूँ रिज्यूमे का, सिर्फ रिज्यूमे जो है वो ले लेती हूँ, ठीक है। और एक मैं ले लेती हूँ और रिज्यूमे राइटर ले लेती हूँ, ठीक है। 5 हो गए। अच्छा, ये इसके आगे आप देखें, यहाँ पर है नेगेटिव कीवर्ड, बास कुछ ऐसी हैं जो फील्ड्स जिसमें ना कुछ ऐसे रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी गिग जो है ना उधर इररेलेवेंट बॉक्स के जो सर्च है ना उसमें भी शो हो रही होती है। तो इसलिए यहाँ पर आप ना वो नेगेटिव कीवर्ड जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको वैसे रेकमेंड नहीं करती, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेती हूँ इसको कि मैं यहाँ कोई ऐसा कोई वर्ड रह तो नहीं गया जो मैंने ऐड ना किया हो। अच्छा, मैंने एडिट का वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने ना एडिट नहीं यूज़ किया,
तो मैं ऐसे करती हूँ कि रेज्यूमे राइटर की जगह ना मैं यहाँ पे रेज्यूमे एडिटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जब इसको, अब आप सर्च बार को देखिएगा, सर्च बार में कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है ना। अब मैंने इसको कर लिया है जी टैग, देखें ये नहीं आ रहा रेज्यूमे एंड कवर लेटर। तो अच्छा मैं क्या करूँगी फिर इसमें, मैं करती हूँ रेज्यूमे और कवर लेटर में ना मैं कॉमा डालूंगी, लेकिन कॉमा वो लेगा नहीं। रेज्यूमे और कवर लेटर इकट्ठा लिख देती हूँ, मे बी आ जाए। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है रेज्यूमे एंड कवर लेटर जो है। ये लॉन्ग टेल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा अच्छा, अब देखिएगा, अब इसकी चेक करें, यूआरएल चेक करें। अब मेरे यूआरएल में आ गया डिज़ाइन एडिट एंड राइट रिज्यूमे कवर लेटर एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक हो गया, समझ आ गई बात कि यूआरएल कैसे बनता है, ऐसे बनता है यूआरएल। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। फिर आगे चलते हैं हम स्कोप एंड प्राइसिंग में चलते हैं फिर। ठीक है, चैट में बता दें समझ आ गया कि नहीं आया। बिल्कुल ऐसी ही बात है, हमने ये नहीं देखना कि हमारी जो गिग का टाइटल है वो प्रॉपर एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने सिर्फ अपने कीवर्ड्स को ही वहाँ पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, आपको समझ आ गई बात। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्कोप एंड प्राइसिंग आ गई। ठीक है ना। अब हम यूजुअली हम 3 पैकेजेस ऑफर करते हैं जब भी हम कोई भी जो है ना वो करते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं। और 3 पैकेजेस जी बिल्कुल टैग्स हैं ना इसमें। इसकी टैग्स की समझ क्यों नहीं आई? जी बिल्कुल ये टैग्स ही हैं यूआरएल में, ये देखें ना, डिज़ाइन एडिट राइट, ये सारे रेज्यूमे से रिलेट कर रहे हैं ना। और टाइटल में भी है ना, टाइटल हमने जो लिखा है उसमें, अब जब हम दोबारा टाइटल को सीधा करेंगे, मतलब इसको हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे, तो तब भी हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर हम इसको उसमें कीवर्ड जो है वो यूज़ करें। ठीक है। अच्छा वासिफ, आप कल क्या नहीं थे जब हमने बात की थी? देखें हमने ये चीज़ देखी थी कि आप जो है ना अपनी निश के अकॉर्डिंगली आपने ये देखना है कि जो कीवर्ड्स आपने लेने हैं उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, और उस हिसाब से आपने 2 जो है वो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स लेने हैं जो आपके एक्चुअली उस निश के मेन कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, और 3 आपने लेने हैं जो लो कंपटीशन। ठीक है, और इसके अलावा आपने 2 और कीवर्ड्स वो लेने हैं जो आप बेशक टैग में यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आपने उसको डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हमने कल देखा था कि सर्च वॉल्यूम कैसे हम वहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा जी। अच्छा इसके बाद देखिए अच्छा जी, अब हम जब कोई भी सर्विस हम ऑफ़र कर रहे होते हैं ना, तो लाज़मी कोशिश करें कि 3 पैकेजेस दें। अब इसका बड़ा फ़ायदा होता है। 3 पैकेजेस का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो क्लाइंट है उसको चॉइस मिल जाती है, और सिर्फ एक हो तो हो सकता है उसको पसंद आए ना आए वो छोड़ के चला जाए। ठीक है, 2 है तो तब भी कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है, लेकिन 3 पे ना ज़्यादा चॉइस है ना कम चॉइस है। तो ये एक प्रूवन एक जो है ना चॉइसेस हैं 3। तो इसमें वो ये होता है कि कोई ना कोई एक पैकेज आपके जो क्लाइंट है उसको अच्छा लग ही जाता है और वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए मेरे पास 3 पैकेजेस हैं, तो मैं यहाँ पर जो नेम्स हैं पैकेजेस में मैं कोशिश करूँगी मैं अपने कीवर्ड्स वहाँ भी यूज़ करूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगी जो डिटेल्स हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं अपने कीवर्ड्स यहाँ भी यूज़ करूँ। समझ आ रही है ये बात कि जो हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है ना गिग की, वो कैसे हो रही है? वो ऐसे हो रही है कि हम पैकेज के नाम में भी अपना कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब मेरे पास यहाँ जो पैकेज नेम है ना, मैं कह देती हूँ उसको बेसिक डिज़ाइन, या मैं कह देती हूँ ओनली डिज़ाइन। ठीक है ना, ओनली रिज्यूम। ठीक है। अच्छा जो मेरा दूसरा नेम है ना उसको मैं कह देती हूँ डिज़ाइन
एंड फॉर एग्जांपल मैं 7 और कह देती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने राइटिंग की कोई सर्विस नहीं देनी, इसलिए मैं सिर्फ इसको राइटिंग डिज़ाइन के ऊपर मैंने इसको रखना है, डिज़ाइन एंड कस्टमाइज द रिज्यूमे। अच्छा, यहाँ पर ना पहला वाला जो है मैंने यहाँ मैं कहती हूँ चूज अ डिज़ाइन, चूज फ्रॉम गिवन डिज़ाइंस। ठीक है, यहाँ मैंने रेज्यूमे हटा दिया, यानी मेरे पास जो ऑलरेडी डिज़ाइंस हैं उसमें से ही चूज करना है। हाँ, 1 पेज 2 पेज भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चूज, अच्छा, डिज़ाइन एंड कस्टमाइज रेज्यूमे। और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ चली जाऊँगी 1 पेज, ठीक है, 1 पेज डिज़ाइंड रेज्यूमे ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैं आके कहती हूँ कि 1 पेज रेज्यूमे फ्रॉम गिवन डिज़ाइंस। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आके कह दूँगी थर्ड वाला जो है ना, वो भी है तो यही चीज़ है। ठीक है, राइटिंग की नहीं है, मतलब गिग की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। डिज़ाइन गिग्स आप लोगों ने देखी है ना, जो डिज़ाइन होते हैं, कलर शलर टेबल वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा, डिज़ाइन एंड कस्टमाइजर वो आ गया। इसके साथ क्या होगा, मैं कह देती हूँ डिज़ाइंड रेज्यूमे विद, एक मिनट, ये कॉल अटेंड करना, बात सुने, बाजी की कॉल है, उनको कहें मैं अभी बिजी, मैं बाद में कॉल करती हूँ उनको। अच्छा, डिज़ाइंड रेज्यूमे विद सोर्स फाइल। ठीक है, मैं यहाँ पर उनको सोर्स फाइल भी दे दूँ, समझ आ गई बात की। अच्छा, यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि 1 पेज विद सोर्स फाइल। ठीक है, मैं मुख्तलिफ तरीके से वर्ड उसको यूज करना चाह रही हूँ। आपदा की वो मीटिंग क्या थी एक, अच्छा, ठीक है, ये आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगी बात। नहीं, कवर लेटर नहीं है, कर देगी कवर लेटर, हाँ मैं दे सकती हूँ, वैसे इसमें कवर लेटर भी डिज़ाइन कर सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है, पूरम ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, यहाँ पे मैं ये कर सकती हूँ कि डिज़ाइन रेज्यूमे ऑफ योर चॉइस। अच्छा, सोर्स फाइल तो मैं सब में देती हूँ, कोई बात नहीं। 1 पेज विद कवर लेटर, ये भी अच्छा है वैसे, कवर लेटर का भी अच्छा है। डिज़ाइन रेज्यूमे एंड कवर लेटर। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं आएगा इसके बीच में, रेज्यूमे एंड कवर लेटर। ठीक हो गया, चलें जी, ये हो गया फिर। अच्छा, ये है जी 1 पेज, जिसके साथ कवर लेटर भी मिल रहा है, और यहाँ सिर्फ डिज़ाइन रेज्यूम में है, और यहाँ गिवन डिज़ाइन में से है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैं आ जाती हूँ जी डिलीवरी टाइम का। आम तौर पर ये बड़ी एक उसको कहें ना, लो सी सर्विस है, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ 2 दिन का कह देती हूँ, और इसको मैं 3 दिन कह देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं जो है इसको भी 3 दिन ही कह देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ पेजेस जो सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर 1 है। ठीक है, और यहाँ जो है यहाँ भी 1 है। ये जो ना 2 पेजेस का मैं आगे बताऊंगी अब आपको, आगे एक्स्ट्रास में। नहीं, मैंने सिर्फ वही डाटा यूज़ करना है जो कि वो क्लाइंट देगा, इसमें राइटिंग कुछ नहीं करना मैंने। ठीक है ना, ये भी 1 पेज है। ठीक है, अच्छा, इंक्लूड इन्फोग्राफिक्स में इसमें कस्टमाइज्ड में दे दूँ। ठीक है ना, इसमें नहीं करती, और लेटर डिज़ाइन सिर्फ इसमें होगा, इन्फोग्राफिक्स इसमें भी, इसमें नहीं होंगे, वो मैं फिर आकर बताती हूँ, एक्स्ट्राज में उसको हम ऐड कर लेंगे। सोर्स फाइल इसमें भी दे दें, इसमें भी दे दें, इसमें भी, तो मैं प्राइस ज़रा ज़्यादा रखूँगी। अच्छा, रिविजन्स जो हैं वो वैसे आमतौर पर जितनी मर्ज़ी कह दो देनी आपको अनलिमिटेड ही पड़ती हैं, तो एक ग्रैब करने के लिए ना अच्छा है कि हम इसको
अनलिमिटेड ही कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो डिज़ाइन चेंज कर कर के अगर कहें तो फिर वो मसला होगा, फिर नहीं देना हमने। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इनिशियल इसकी वैल्यू मैं रखती हूँ जी 20, क्योंकि मैं सोर्स फाइल साथ में दे रही हूँ, और इसकी मैं कह देती हूँ जी 30 कह देती हूँ, और ये क्योंकि ये भी साथ है तो इसको मैं 50 पे बहुत हाई हो जाएगी वैल्यू, वैसे इतने तो देगा नहीं मुझे। अच्छा चले, हैवी वन पेज है ना, तो 40 कर लेते हैं। अच्छा, तीसरी वाली जो सर्विस आप लोग दे रहे होते हैं ना, उसमें थोड़ा क्लाइंट का फायदा होना चाहिए। वो कहेगा अच्छा थोड़ा सा फर्क है और ज्यादा चीज मिल रही है तो चलो ज्यादा वाला पैकेज ले लेते हैं। उससे फिर ये होता है कि आपकी जो एवरेज प्राइस है ना वो अच्छी हो जाती है फिर, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर चाहिए, यानी अगर किसी को वन डे में चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगी उससे, मैं ले लेती हूँ तो 10 एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। स्टैंडर्ड वाली अगर उसको वन डे में चाहिए तो फिर मैं उससे ना 20 ले लेती हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। और अगर किसी को प्रीमियम वाली जो है वो वन डे में चाहिए तो फिर भी मैं उसको 20 ही ले लेती हूँ। क्या है, अच्छा अच्छा, अब ये देखें, एडिशनल पेज अगर ऐड होगा तो वो मैं $10 लूँगी, ठीक है। और डेज कोई ऐड नहीं कर रही, ठीक है ना। और कवर लेटर डिज़ाइन एडिशनल रिवीजन ये तो खैर है ही नहीं, ठीक हो गया। चलें, ये हो गया जी सेव कंटिन्यू। क्लियर होगी बात, ये समझ में आ गई कि हमने साथ में कोई एक्स्ट्रा अगर देने हैं तो उनको भी देख लें, ठीक है। और ये जो आपने ड्यूरेशन उसकी और जो प्राइसिंग है उसको इस तरह से इंटेलिजेंटली करना है कि वो कोई आपको जो है ना उसकी वजह से कोई फ़ायदा हो उसको, कि अच्छा वो बेसिक की जगह वो मुझे सेकंड वाला पैकेज लेना चाहिए, या उससे भी अच्छा ये है कि मैं थर्ड ले लूँ, तो उसका कोई बहुत फ़ायदा होगा कोई $5-10 का, तो वो तभी जो है वो उनको प्रेफर करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है आपकी गिग की, वो है जी आपकी ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मैं ये आपको रेकमेंड नहीं करती कि आप इधर यहाँ ओपन करके और यहाँ पर आप लिख रहे हो। आपने करना ये है कि आपने वर्ड में उसको लिखना है, ठीक है। वर्ड में लिखने के लिए फिर आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 1200 वर्ड्स टोटल यहाँ पर आपके अलाउड है, ठीक है। लेकिन पूरे 12 भी नहीं होते, समटाइम्स उससे भी कम होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग जो आपने लेनी होती है, यहाँ पर आपने जो आपके कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को आपने स्टार्ट में यूज़ करना है, ठीक है। अब किस तरह से उनको इस्तेमाल करें, कुछ लोग लिखते हैं वेलकम टू माय फला 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 गिग, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग ये लिखते हैं यू आर गोइंग टू गेट दिस 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 सर्विस फ्रॉम दिस गिग, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप मुख्तलिफ लोगों की जब गिग्स वगैरह या डिस्क्रिप्शंस देखेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है वो लिखा होना चाहिए या क्या आ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका छोटा सा इंट्रो आना चाहिए। अब मैंने जब मुझे उसने बताया जो फाइवर की तरफ से प्रो सेल जो हम सेलर प्लस हमने लिया हुआ है तो उनको साथ में एक मेंटोर अटैच किया, तो मैंने उनको कहा कि जी मैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, मुझे दोबारा क्यों लिखना चाहिए। उन्होंने कहा देखें सारे लोग वो डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोफाइल से पढ़ के नहीं आ रहे होते, तो आके कोई आपकी ये डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है गिग की, उसको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपके बारे में, तो ठीक है। मैंने कहा जी सही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 लाइंस में अपना जो इंट्रो है मैं वो दे दूँगी। उसके बाद मैंने जो मेरे पास क्लाइंट आ रहा है ना, अच्छा वैसे तो ये मार्केटिंग की एक चीज़ है, लेकिन हम सारे ही मार्केटिंग में, हम सारे ही सेल्स में, तो हमें अपने क्लाइंट का पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है और वो क्लाइंट मेरी ये सर्विस क्यों लेना चाह रहा है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएं कि आप अगर कोई रेज़्यूमे डिज़ाइन करवा रहे हैं तो आप क्यों डिज़ाइन करा रहे हैं। ये कि आपका जो अपना ऑलरेडी बना हुआ रेज़्यूमे है वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, उसको अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहा, तो इन्हीं चीज़ों का ये उसके पेन पॉइंट्स हैं। पेन पॉइंट उसके क्या है कि उसको जॉब चाहिए और वो चाह रहा है कि जब ये रेज़्यूमे किसी को पुट अप करे तो वो इसको देखे, वो उसको अट्रैक्ट करे और वो पढ़ेगा तो तभी इसको बुलाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए
इसको जो है ना, इन पेन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए अपने क्लाइंट के पेन पॉइंट्स को, और उन्हीं पेन पॉइंट्स को आपने यूज करना है यहाँ पर अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, आमतौर पर लोग ने यहाँ पर अपने पैकेजेस ही डिस्क्राइब किए होते हैं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बता सकें तो आप वो भी बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डिपेंड करता है, लेकिन जो बेसिक ट्रिक है वो ये है कि स्टार्ट में आपके कीवर्ड्स, मिडिल में आपके कीवर्ड्स, एंड में आपके कीवर्ड्स, और कॉल टू एक्शन जो एंड में है वो लाजमी आनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरी बात आ भी रही है कि नहीं आ रही? कोई कोई मुझे मैसेज नहीं आ रहा, तो नहीं समझ आ रही कि मैं आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे? अच्छा, ठीक 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 हो गया। अच्छा, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसी होनी चाहिए, ये क्लियर हो गई चीज़ आपको कि आपने जो स्टार्ट है उसमें कीवर्ड, अच्छा लोग क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हुए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कीवर्ड यूज़ किए ना, आई विल डिज़ाइन एडिट एंड राइट योर रेज्यूमे, ठीक है ना, एंड कवर लेटर। आप क्या करेंगे, शुरू में भी जब लिखा तो ये सारे कीवर्ड एक ही सीक्वेंस में लिख दिए, फिर दरमियान में लिखा तो फिर वैसे ही लिख दिए, फिर एंड में लिखा तो फिर वैसे ही लिख दिए। ये होती है कीवर्ड स्टफिंग हो गई, ठीक है ना। अब उससे क्या होगा कि उससे ये होता है कि वो एल्गोरिथम जो है वो आपके इस को लेता है कि जैसे ये मशीन लैंग्वेज है, ठीक है ना, तो वो फिर इसको हेल्प नहीं होगी रैंक करने में, ठीक है ना। तो इसलिए आपने इनको अलग अलग करके लिखना है, सीक्वेंस चेंज करना है इनका। अच्छा, फिर एक बात और है कि आपका जो एक कीवर्ड है, 1200 लफ्ज है ना, इसमें आपका एक कीवर्ड पुश करें 3 दफा आए, मैक्सिमम 4 बार आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो भी तब जब आप पूरे 1200 वर्ड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन इसकी लिख तो लूँ, मेरा कोई इतना भी, मैं कोई इतनी अच्छी भी नहीं हूँ लिखने में, मैं अभी तो बड़ी आला किस्म की बना लूँगी, लेकिन कोशिश कर लेंगे, लिख लेंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी अगर आपको लगता है तो। लेकिन ये है कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरा माइंड इसको आप लोगों को बताने की तरफ है, इसको लिखने की तरफ नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिक स्टेप्स हैं करने वाले, जी एआई टूल्स यूज़ करें, लेकिन मैंने जो उस दिन चैट जीपीटी से ना लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन के लिए वहाँ से मैंने थोड़ा सा लिखा, लेकिन मुझे कोई इम्प्रेसिव भी नहीं लगा, और दूसरी ये बात है कि कोई उसका कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं मुझे शो हो रहा, ठीक है ना। तो उसके बजाय खुद मैनुअली उसको चेक करके ना उसको आपने करना है। अच्छा, फिर हर एक कीवर्ड जो है ना आपका, फॉर एग्जांपल मैंने रेज्यूमे एडिटिंग शुरू में लिखा, उसके बाद अच्छा एक करीब करीब नहीं आने चाहिए ये आपके जो कीवर्ड्स हैं, थोड़ा थोड़ा, यानी शुरू में आया तो फिर दरमियान में और एंड में थोड़ा फासले फासले से आने चाहिए, ठीक हो गया। और मैंने बताया कि 3 दफ़ा यूज़ करें, 4 दफ़ा से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। और फिर एंडिंग में कॉल टू एक्शन भी होनी चाहिए, जो आप उसको स्वेड करोगे कि वो उसको क्यों ये सर्विस लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, क्योंकि बेसिकली जो आपकी जो चीज़ें हैं ना जो नज़र आ रही होती हैं क्लाइंट को, एक तो आपका कवर इमेज नज़र आ रहा होता है और दूसरी आपकी ये डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है, ठीक है ना। तो कवर इमेज को देख के तो उसने कर लिया, क्लिक करके वो आके आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, ठीक है ना। एक तो डिस्क्रिप्शन आपने अगर पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दी तो वो जो है ना रीडर फ्रेंडली नहीं होगी, ठीक है, वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है कि आपका वो जो क्लाइंट है वो पढ़े ही ना, आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़े बगैर ही चला जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, यहाँ पर बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए, और उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ नंबरिंग और बुलेट्स के लिए भी हैं, ठीक है। कोशिश करें कि इंट्रो और स्टार्टिंग वाला जो है वो आप लोग लिखें इसको सेंटेंसेस में, शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रही हूँ, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है ना, और उसके बाद मैंने क्या किया, एंटर करके मैं आगे आ गई, ठीक। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी और स्पेस यहाँ छोड़ दी, ठीक है। अब मैंने ये ज़रा लंबा सेंटेंस लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई, ठीक है।
तो ये जो स्पेसेस हैं वो इतनी कोई जगह नहीं लेती हैं। अब इनमें से मैंने यहाँ इसको कर लिया, यहाँ पर हाईलाइट कर लिया, ठीक है ना। और इनमें से कुछ चीज़ों को जो है मैं यहाँ पे मैंने बोल्ड कर लिया। जिन चीज़ों को आप चाह रहे हो कि ज़रा ज़्यादा क्लाइंट उनके ऊपर उसकी नज़र जाए, उनको बोल्ड कर लें, लेकिन कोशिश करें कि कैपिटल लेटर्स आप कंप्लीटली जो होता है ना फुल कैपिटल में वो यूज़ ना करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ आप सारा कैपिटलाइज कर रहे हो ना, वो होता है ऐसा जैसे आप चीख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखें, ग्रामरली से चेक कर लें उसको, उसके अंदर कोई ग्रामेटिक मिस्टेक्स ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। यहाँ अगर आपकी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो डिप्रेशन है, वो आपको कोई आके नहीं बताने वाला क्लाइंट कि आपकी यहाँ पे गलती है, वो सिंपली यही करेगा कि आपको वो ऑर्डर ही प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपने जहन में रखनी है, और उनको जो है वो आपने देखना है कि ये कहीं आपको बैडली अफेक्ट ना करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और जो इसमें आपको, अच्छा ये मुझे बताएं, डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियर हो गई आप लोगों को या नहीं, ये बता रहे हैं कि कैसे लिखनी है डिस्क्रिप्शन। अच्छा चलो जी, अच्छा हो गया, हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये देखें कि अगर तो हम एक हमारी चल रही होती ना नॉर्मल क्लास, कैसे कि जैसे हमारी एक ट्रेनिंग चल रही होती है, तो फिर तो मैंने आज आपको सिर्फ यहीं तक करा देना था काम, कि सिर्फ मैंने ये बताना था आपको कि आप जो है वो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, और साथ में आपने जो पैकेजेस सेलेक्ट करने हैं, फिर मैं कहती कि जी आप ये करके आएँ। अभी तो कल वाला ही काम नहीं किया, तो मैं आपको आगे क्या बताऊँ। बहरहाल मैं आज इसको माइलस्टोन्स और एफएक्यूज तक आपको बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद ये देखें एक और चीज़ पहले तो नहीं थी, अभी माइलस्टोन्स वगैरह इसने ऐड किया है। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट अगर कोई इस तरह का है, ज़रा लंबा है और उसके 2-3 स्टेप्स में है, तो आप उसको माइलस्टोन्स में जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो कि आप ये चाह रहे हैं कि वो एक काम कंप्लीट होकर उसकी पेमेंट आपको आ जाए, और फिर आप उसके बाद अगला आप जब काम करके दो तो वो नेक्स्ट जो पेमेंट है वो आपको मिले, ठीक है ना। इस तरह से अपवर्क वगैरह पे माइलस्टोन्स होते हैं, तो इस तरह यहाँ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है आपके निश के ऊपर कि आप क्या कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाइए जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या एफएक्यूज। अच्छा, एफएक्यूज होते क्या हैं? एफएक्यूज ये होते हैं कि आपकी सर्विस के बारे में आमतौर पर लोगों के जहन में जो सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। अब बात वही आ गई कि पहले जो मैं आपको बता रही थी कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपका जो क्लाइंट है ना वो है कौन, और उसकी उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका सलूशन क्या है, ठीक है ना। तो जब आप अपने क्लाइंट को जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि क्लाइंट जब मेरी सर्विसेज लेने आएगा, अच्छा मैं बता देती हूँ। राबिया, ऐसा है ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर सर्विस दे रही हूँ ना इसकी, वो कौन सी सर्विस हो सकती है ऐसी, वैसे माइलस्टोन्स वाली, मेरे तो कुछ ऐसा वो है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर वो मुझसे अब करवाना चाह रहा है ना कि रेज्यूमे भी लिखवाना चाह रहा है, कवर लेटर भी लिखवाना चाह रहा है, और उसके बाद लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कराना चाह रहा है, तो हो सकता है कि मैं उसको जो रेज्यूमे और कवर लेटर है मैं उसका एक माइलस्टोन बना दूं कि जी आप चेक कर लो, पसंद आ गया तो फिर उसके बाद अगला जो माइलस्टोन है वो फिर मैं आपका कर देती हूँ, यानी मैं आपकी लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कर दूंगी। अगर उनको लगता है कि नहीं तो फिर हम उसको वहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगले माइलस्टोन पे हम फिर ना जाएं और हम यहीं इसको जो है वो क्लोज कर दें, ठीक है। और कोई इस वक्त मेरे जहन में एग्जांपल है नहीं जो मैं आपको बता सकूं, अगर किसी और के जहन में है तो आप बता दें। हाँ, एक टास्क हो जाती है तो रिलीज हो जाती है पेमेंट, और उसके बाद दूसरी जब टास्क हो, ये मेरा ख्याल है फॉर एग्जांपल ये जो होते हैं ना, आई थिंक सो वर्डप्रेस डेवलपर्स वगैरह होते हैं, उनका ये होता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको वेबसाइट बना के दे दी, और वो आपका जो है वो रिलीज होती है। उसके बाद जब उसको रन करते हैं और उसके अंदर बग्स आते हैं या लक्स होती हैं, वो एक सेकंड माइलस्टोन या, ठीक है। और जी जी, स्टेप वाइज
नाइला क्या कर रही हैं आप? कैमरे में आ तो रही हैं लेकिन नाइला आपका कैम ऑन है। चलें जी, अच्छा जी। अच्छा, अब हम आ जाएं एफएक्यूज के ऊपर। एफएक्यूज में आपने जो क्वेश्चन के क्लाइंट के माइंड में आ सकते हैं ना, तो हम उन क्वेश्चंस को खुद ही पहले से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि उसके जहन में कोई आ भी रहे ना क्वेश्चन हमारी सर्विस के बारे में, तो यहीं से पढ़ के सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल बता देती कि मैं यहाँ लिखती हूँ व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब वो ये सवाल मैं क्लाइंट तरफ से खुद अपने आप को पूछ रही हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। और इसका जवाब भी मैं खुद ही दे रही हूँ, क्या? आई विल नीड योर अप टू डेट resume copy and the selected design, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अच्छा, फिर हो सकता है एक और सवाल जो है उसके जहन में आए, वो क्या कि इज माई इंफॉर्मेशन सेव विद यू, क्योंकि देखे ना हमें कोई अपना रेज्यूमे दे रहा है के साथ उसकी वजह से तो तार खराब होगी। मैं सोच रही हूँ ये पुराने वाला छोटे वाला लगा ले और जी प्लीज ये अपने माइक ब्लूटूथ ऑफ वाला। कर दीजिए, प्लीज माइक ऑफ कर दें। अच्छा, इज माई इंफॉर्मेशन सेव विद यू? यस, एब्सोल्युटली। मैं उसको कहती हूँ कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज माई प्रायोरिटी, ठीक है ना, ठीक हो गया। स्पेलिंग क्या है? चलिए इधर गलत हो रही है स्पेलिंग, चले जी। अच्छा, ये हो गया, मैंने ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और करनी है मैंने यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो अभी आपको यही बताने वाली थी। मैं आपको बता रही थी कि जो आपका है ना जो कीवर्ड्स हैं हमारे तो कीवर्ड जो है उनमें हमने जो इम्पोर्टेंट हमने यूज किए हैं टैग्स, और जो वैसे हमने यहाँ पे भी हमने यूज करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, अब मैं कीवर्ड कैसे ऐड कर सकती हूँ? मैं इसको अपडेट करती हूँ ये वाला जो है ना। अच्छा, मैं यहाँ लिखती हूँ बट डू यू नीड टू डिजाइन माय रिज्यूमे, ठीक है, समझ आ गई बात की। अब मैंने स्टार्टेड की जगह क्या लिख दिया? व्हाट डू यू नीड टू डिजाइन माय रिज्यूमे। डिजाइन रिज्यूमे कीवर्ड था मेरा, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। इसी तरह से जब आपने क्वेश्चंस लिखने हैं ना एफएक्यूज, तो उसमें आपने अपने जो कीवर्ड हैं उनको यूज कर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं चैट में, कितने आपके 4-5 तो होने चाहिए जो मेन जो कंसर्न्स हो सकते हैं क्लाइंट के जहन में, वो आपने करना है जी। मैं आपको ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अगर पॉसिबल हुआ अभी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, और अब मैं ज़रा इसको इन पॉइंट्स को मैं रिवाइज कर दूँ, ठीक है। अच्छा, हमने आज क्या किया है, एक तो हमने टाइटल जो है वो लिखा। टाइटल में हमने क्या किया, अपने जो मेन कीवर्ड्स थे उनको हमने वो टारगेट कर लिया अपने टाइटल के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। अच्छा, अब आ रही मेरी की नहीं आ रही, क्योंकि मेरा इंटरनेट कह रहे हैं कि स्टेबल नहीं है मुझे अच्छा, आवाज क्लियर नहीं है। हमने क्या, हमने सबसे पहले तो अपने जो टाइटल था हमारा उसके अंदर हमने अपने मेन कीवर्ड्स यूज़ कर लिए। उसके बाद हमने कैटेगरीज सेलेक्ट की और गेट मेटा डाटा देखा, इंडस्ट्री और फाइल टाइप्स हमने सेलेक्ट की। उसके बाद हम आ गए प्राइसिंग में, ठीक है ना। और प्राइसिंग में हमने 3 पैकेजेस को जो है वो अपने इसमें शामिल करना है, और इसके नेम्स जो हैं उनमें हमने यूज़ करनी है अपने जो कीवर्ड्स हैं,
ठीक है। और इसके अलावा जब उसकी हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी हम कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। मैंने कोई ज़्यादा इधर कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए, एक तो मैंने डिज़ाइन रेज्यूमे यूज़ किया है, दूसरा मैंने कवर लेटर यूज़ किया है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं आ सके इसमें क्योंकि है ही सर्विस यही है ना, थोड़ी मुख्तलिफ सर्विस होती तो उसमें हम और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते थे। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने स्कोप देखा कि क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, और टॉप सेलर्स को तो ना देखें, अगर आप नए नए सेलर हैं फिर टॉप सेलर्स को ना देखें। कोई अपने हिसाब से जो है ना वो बहुत लो भी प्राइस नहीं होनी चाहिए और हाई भी नहीं होनी चाहिए, तो मॉडरेट सही देखें उसको, ठीक है ना। क्योंकि जो टॉप रेटेड होते हैं ना उनकी तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस होती हैं, वो आप उनको नहीं कैच कर सकते। अच्छा, जो बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम का जो फ़र्क है ना उसको भी जहन में रखें। कोई आपसे अगर वही चीज़ उसको बेसिक में मिल रही है तो फिर वो आपके दूसरे 2 पैकेजेस क्यों चूज़ करेगा, वो क्यों लेगा। तो इसलिए इनमें थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, और फ़र्क के साथ साथ उसमें थोड़ा सा मार्जिन आपके जो है ना क्लाइंट, उसको मिलना चाहिए कि उसको कोई फ़ायदा तो हो कि वो हायर प्राइस वाला पैकेज ले रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रास ऐड करें, जो सर्विस आप चाह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा पे साथ में ले ले, तो उसके लिए आप उसको जो है वो एक्स्ट्रा भी ऑफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ पे आ गए वो है हमारे डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में हमने ये डिस्कस किया है कि जो हमारे मेन 5 टैग्स थे और इसके अलावा जो 2 और कीवर्ड्स हमने लिए थे, इन 7 को हमने इसमें यूटिलाइज़ करना है। और इस तरह से करना है कि स्टार्ट में आपके जो है वो कीवर्ड्स आने चाहिए, पहले 2-3 लाइनों में, दरमियान की लाइनों में आने चाहिए और एंडिंग की लाइनों में आने चाहिए, ठीक है। तरतीब मुख्तलिफ कर लेनी है उनकी। फिर स्टार्ट में अपने स्टार्टिंग के बाद आपका इंट्रो 1-2 लाइनों में दे दिया, और उसके बाद आपने उसके पेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है क्लाइंट के कि वो क्यों सर्विस लेने आ रहा है और आपकी सर्विस, आप कैसे उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपनी जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, यानी आपसे ही वो क्यों परचेज करे, आप वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी ये कि कम्युनिकेशन 24/7 है, अनलिमिटेड रिविजन्स मिल रही हैं, या उसको सोर्स फाइल भी मिल रही है, और अगर उसको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए वो भी मिल रही है, गाइडेंस चाहिए वो भी मिल रही है, तो ये आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और एंड में आपने कॉल टू एक्शन देना होता है, जो कॉल टू एक्शन यानी उसको मजबूर कर दें कि वो आपको मैसेज करे या आपको वो ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो माइलस्टोन्स आ जाते हैं। माइलस्टोन्स यानी आप चाह रहे हैं कि इन स्टेप्स जो है वो आपको पे करे, कि एक काम कंप्लीट हो गया, एक टास्क कंप्लीट हो गया तो उसकी पेमेंट आ जाए और उसके बाद अगले वाले टास्क के ऊपर आप जाएं। तो इस तरह से भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चंस जो कि आपके क्लाइंट के माइंड में आपकी सर्विस से रिलेटेड हो सकते हैं, उनको हमने। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट 10। अल्लाह हाफिज़।